गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत। तो चलिए आज ये वीडियो में हम कराने वाले हैं डेली यूज वर्ड मीनिंग हिंदी टू इंग्लिश, जो कि रोज़ प्रयोग किए जाते हैं और उसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल बताएंगे कि कहाँ पे उसका एक्शन कैसे होता है, कैसे बोलना है, कैसे बात करता है, ठीक है, उसका प्रयोग कब किया जाता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि शांत रहो, नहीं करना है, किसी को झगड़ा होता है, शांत रहो, हल्ला मत करो, तो कीप यू कूल, या बोल सकते हैं कूल डाउन। इसका प्रयोग कब करते हैं, कब ऐसा बात बोलते हैं, जब कोई गुस्सा होता है तो यह बोला जाता है। जब कोई गुस्सा होता है ना तो बोले शांत हो जाओ, कीप योर कूल। चलिए अगला है कि किसी की टांग खींचना, किसी की टांग खींचना, पुल समवन्स लेग्स, पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना। टांग कब खींचते हैं तो एक तरफ से किसी की चिढ़ाना या छेड़ने का मतलब टांग खींचना होता है। और किसी को चिढ़ा रहे हो, छेड़ रहे हो, यानी कि उसकी टांग खींच रहे हो, तो पुल समवन्स लेग, तो बिंदु का। चलिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा है कि चिढ़ाना, चिढ़ाना को इंग्लिश कहते हैं बग, BUG, बग मतलब चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, तंग करना, चिढ़ाना बग होता है। अगला है कि तंग हो जाना, तो क्या हो जाएगा, आई एम सक्स ऑफ इट, तंग हो जाना, आई एम सेक्स ऑफ इट। जब हम किसी के तंग हो जाते हैं तो ये बोल देते हैं तंग हो जाना, मतलब मैं तुमसे तंग हो गया हूँ, आई एम सिक ऑफ इट। अगला है कि सातों दिन 24 घंटे, सातों दिन 24 घंटे, 24/7, 24/7 कब किसको कहेंगे, जब हम कोई काम जब कोई हम काम हर रोज हर व्यक्ति करते हैं तो वहाँ इसका प्रयोग हो जाता है कि सातों दिन, सातों 24 घंटे हम काम करते हैं, 24/7। अगला है कि रोग मुक्त हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा, कॉम अराउंड, कॉम अराउंड। ये एक फ्रेज है जो किसी रोग से मुक्त होने के लिए प्रयोग किया जाता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम रोग से मुक्त हो जाओगे, कॉम अराउंड, इसको बोल सकते हैं। अगला है कि आगे निकल जाना, आगे निकल जाना यानी कि गेट बिफोर, गेट बिफोर यानी कि आगे निकल जाना, चाहे आप बिजनेस में आगे निकलें या पढ़ाई में या फिर किसी और चीज़ में, उसी को कहते हैं कि गेट बिफोर यानी कि आगे निकल जाना। अगला है पिछड़ जाना, गेट बिहाइंड, आगे चल जाना, आगे भाग जाना, गेट बिफोर, और पीछे छूट जाना गेट बिहाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगला है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड, बिसाइड मीन्स बगल में। अगला है कि हाथ खाली होना, बेयर ऑफ कैश, पैसा ना होना, हाथ खाली होने का मतलब क्या होता है, हाथ में पैसा नहीं रहना, जैसे कि मेरे पास अभी हाथ खाली है, यानी कि बेयर ऑफ कैश, बेयर ऑफ कैश, हाथ खाली है, माई बेयर ऑफ कैश, मेरा हाथ खाली है, मेरे पास पैसा नहीं, तो ऐसे हम सेंटेंस बोल सकते हैं। अगला है कि बिना सोचे समझे कुछ करना, यानी कि डू ऑफ हैंडेड, डू ऑफ हैंडेड, बिना सोचे समझे कुछ करना, डू ऑफ हैंडेड। अगला है कि दिमाग से पैदल, दिमाग से पैदल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ विथ माइंड, ऑफ विथ माइंड, दिमाग से पैदल। इस कब हम कर सकते हैं, जब किसी के पास दिमाग नहीं होता है ना, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दिमाग से पैदल, यार तेरे पास काम धंधा नहीं है, तेरे पास दिमाग नहीं है, तो उस समय बोल सकते हैं ऑफ विथ माइंड, दिमाग से पैदल। अगला है कि किसी भी हालत में, ऑन नो अकाउंट, किसी भी हालत में, ऑन नो अकाउंट, किसी भी हालत में ऑन नो अकाउंट। अगला है कि इसके अलावा, बिसाइड एक्सपेक्टेड, बिसाइड एक्सपेक्टेड, इसके अलावा, बिसाइड एक्सपेक्टेड। अगला है कि स्टिल, स्टिल का मतलब क्या होता है, स्टिल मतलब होता है शांत, अभी, फिर भी, अभी भी, ठीक है। अगला है सो फार, क्या है, सो फार यानी कि अब तक, सो फार, अब तक, सो फार, अब तक, सो फार। अगला है कि एक बार फिर, गेट अगेन, एक बार फिर, गेट अगेन, एक बार फिर, गेट अगेन। अगला है जब तक, बाय द टाइम, जब तक, बाय द टाइम, जब तक, बाय द टाइम। अगला है कि ज़्यादा उब जाना, ज़्यादा उब जाना को क्या बोलते हैं, बोर हो जाना, नहीं कहते, बोर टू डेथ, ज़्यादा उब जाना, बोर टू डेथ। जब हम ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, काम करते करते, बोलते बोलते, सुनते सुनते, चलते चलते जब बोर हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं बोर टू डेथ। अगला है चलो लगे, लगे रहो, कीप ऑफ, कीप इट ऑफ, लगे रहो, नहीं कहता कोई काम कर रहा है तो कहता है लगे रहो, तो वहाँ पे बोलेंगे कीप इट ऑफ, लगे रहो, कीप इट ऑफ। अगला है कि जब हम दिन का काम खत्म करते हैं तो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। अगला है बेली, बेली का मतलब होता है पेट, या इसको तोंद बोलते हैं, बेली का मतलब होता है पेट, जिसको निकल जाता है ना उसी को तोंद कहा जाता है, तो बेली मतलब तोंद भी बोल सकते हैं और पेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है कि किसी की हरकत से दिमाग खराब होना, इसको बोलते हैं गेट वन नॉनसेंस, गेट ऑन नॉन्स नर्वस, किसी की हरकत से दिमाग खराब होना का मतलब होता है गेट ऑन नॉन वंस नर्वस। अगला है, अगला क्या कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मोटा हो, उसे क्या कहते हैं, कोच पोटैटो, पाँच, कोच पोटैटो, कोच पोटैटो मतलब जो व्यक्ति देखते हुए ना कोई कोई बहुत मोटा रहता है तो उस बड़े मोटे व्यक्ति को आप कोच पोटैटो भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कोच पोटैटो। अगला है कि किसी का दिमाग पढ़ लेना, रीड वंस माइंड, क्या हो जाएगा, रीड वंस माइंड, किसी का दिमाग पढ़ लेना, रीड वंस माइंड। अगला है कि दुखी महसूस करना, फील ब्लू, क्या हो जाएगा, फील ब्लू, दुखी महसूस करना, वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं फील ब्लू। अगला है कि किसी चीज़ के लिए मन
मानना, मन मानना मतलब मन को किसी चीज़ के लिए माना लो, ये छोड़ो, मन मान लिया किसी काम को, कोई सामान खरीदना है, पैसा नहीं है तो मन मान लिया। तो मेक योर द माइंड, मेक ऑफ योर माइंड, मेक ऑफ योर माइंड, किसी भी चीज़ के लिए मन मानाना, तो मेक ऑफ योर माइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यानी सॉरी 28, टच में रहना, टच में रहना यानी कि स्टे इन टच, स्टे इन टच, टच में रहना, स्टे इन टच, टच में रहना, करीब में रहना, मिलजुल कर रहना, पास में रहना, ठीक है। अगला है कि फोटो बोम्बर, बोम्बर, इसको बोलते हैं फोटो खिंचवाते समय फोटो बिगाड़ देता है, उसे कहते हैं फोटो बोम्बर। अगला है कि किसी से मुंह मोड़ लेना, टर्न द बैक फ्रॉम समवन, टर्न द बैक फ्रॉम समवन, किसी से मुंह मोड़ लेना। अगला है कि किसी को अंदर जाने के लिए पूछना, आस्क समवन हाउस, आस्क समवन हाउस। अगला है कि तकलीफ ना करे, क्या है तकलीफ ना करे, डोंट बोदर, डोंट बोदर, तकलीफ मत करे, डोंट बोदर। अगला है विट्टी, क्या है विट्टी मतलब जो दिमाग से बहुत तेज होता है उसे कहते हैं विट्टी, जो दिमाग से बहुत तेज होता है उसे क्या कहते हैं विट्टी। अगला है चिंतित, चिंतित को कहते हैं कॉन्सर्न्ड, कॉन्सर्न्ड मतलब होता है चिंतित। अगला है लापरवाह, क्या है लापरवाह, उसको कहते हैं केयरलेस। क्या होता है केयरफुल का मतलब होता है ध्यान देना और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। अगला देखिए क्या है, अगला है कि किसका घर न हो, जिसका घर न हो, होमलेस, क्या होगा जिसका घर न हो होमलेस, जिसका घर न हो होमलेस। अगला है जो एक बार निश्चय कर ले तो काम करके ही माने, उसको बोलते हैं डिटरमाइंड, डिटरमाइंड जो एक बार काम करने का सोच ले उसे डिटरमाइंड कहते हैं। अगला है रहस्यमयी, चाहे व्यक्ति हो या कोई प्लेस, उसे बोलते हैं माई एस्टेरियस, माई एस्टेरियस। अगला है थैंकफुल यानी कि आभार प्रकट करना, धन्यवाद करना, तो उसे बोलते हैं जब कोई उपहार प्रदान करता है तो उसे थैंकफुल कहते हैं, थैंकफुल यानी कि धन्यवाद आभार प्रकट करता है। अगला है कि हेल्पलेस का मतलब होता है लाचार, बेकार, जब किसी के पास कोई चारा नहीं होता तो उसे हेल्पलेस कहते हैं यानी कि लाचार कहते हैं, बेसहारा कहते हैं। तो आज ये मैंने 40 क्वेश्चन कराया जो कि बहुत रोज बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। That's clear of the all question are the very important and talking of the all rounds peoples and children students fathers mothers and talking everything every times. So like my channels English on 3.4 तो प्लीज थैंक यू वॉचिंग, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब और वीडियो का शेयर जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू।